हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिहार किसान आंदोलन से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती और कार्यानंद शर्मा जी के बारे में। यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस किया होगा, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप करो, तो आपको पता होगा कि इन दोनों पर्सनालिटी से रिलेटेड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा हमेशा से पूछा जाता आ रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ये आने वाले बीपीएससी के जो भी एग्जाम हो, चाहे 67वीं 68वीं जो भी फ्यूचर में एग्जाम होने वाले हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टैटिक पॉइंट्स हैं, स्टैटिक पर्सनालिटीज हैं। सीडीपीओ, बीएसएससी, बिहार एसआई, बिहार गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स होते हैं, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके और हम भी मोटिवेट हो सके। चलिए देखते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के बारे में। जन्म जो है इनका 22 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर किसान परिवार में हुआ था। देखिए यहाँ जो है, ये जो है ह्यूमन एरर का पॉइंट है, ह्यूमन एरर का पॉइंट है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्योंकि यदि जनरली पूछा जाए और लोगों ने डिटेल एनालिसिस नहीं किया होगा इनके बारे में, तो लोग बता सकते हैं कि इनका जन्म जो है बिहार में ही हुआ था। पीछे कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि इन्होंने सारा कार्य जो है बिहार में किया, बिहार में रह के, और इनकी मृत्यु भी बिहार में हुई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीपीएससी यहाँ से आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो ध्यान में रखिएगा। इनका जन्म जो है 1889 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर किसान परिवार में हुआ था, न कि बिहार में हुआ था। ठीक है। हालांकि मृत्यु इनका 26 जून 1950 को मुजफ्फरपुर में हुआ था। भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्हें भारत में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। तो भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को। ध्यान में रखिएगा। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि स्वामी सहजानंद ने हुंकार नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया, काफी बार पूछ चुका है, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने के लिए इन्होंने किसानों को एकत्रित करने का भी कार्य किया। इनके नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। ये खुद में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हमेशा ही रहता है, तो आप ध्यान में रखिएगा अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में। ठीक है। और किन के नेतृत्व में इनका गठन हुआ था? इसका गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में गठन हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का जब प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने करी थी इसकी अध्यक्षता। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस के बाद, आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मोटिवेट हो सकें। आपका रिस्पांस काफ़ी कम आ रहा है। मैं इतना श्योर कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पे जो बाढ़ है चैनल्स का, उसमें जो काफ़ी जो अच्छे चैनल्स हैं जो बीपीएससी के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उनमें से एक तो मैं ज़रूर एक्सटेंड करता हूं। तो आप प्लीज़ जो मेरा प्रेजेंटेशन है, जो मेरा कंटेंट है, उसके बारे में आप राय ज़रूर दें, ताकि यदि कुछ कमियां हैं तो उसमें सुधार किया जाए, और अच्छा लगे तो कमेंट करोगे तो हम भी मोटिवेट होंगे अच्छे कार्य को लेकर। ठीक है। वे आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी आखड़े के दंडी सन्यासी थे। प्रीवियसली ये सन्यासी ही थे। ठीक है। तो किससे रिलेटेड थे? शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी आखड़े के दंडी सन्यासी थे। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि भूमिहार ब्राह्मणों से जुड़ जाने के कारण, जैसा मैंने पहले बताया कि प्रीवियसली ये सन्यासी थे और भूमिहार ब्राह्मणों से जुड़े हुए थे। इनकी आरंभिक राजनैतिक गतिविधियां जो है अधिकतर बिहार और यूपी में ही केंद्रित थी। लेकिन जब अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, तो ये पैन इंडिया इनका प्रेजेंस हो गया। ठीक है। ये पूरे भारत में फैल गए। इन्होंने पटना के निकट बिहटा में एक आश्रम बनाया था। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सके, अराइज यदि किया जाए तो ऐसे किया जा सकता है कि पटना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में कहाँ पे जो है आश्रम बनाया गया था? तो बिहटा में, जहाँ इन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्ध में सारे काम यहीं से संचालित करते थे। ठीक है। देखिए 1920 में 5 दिसंबर को पटना में श्री मजहरुल हक के निवास पर ठहरे महात्मा गांधी से इनकी राजनीतिक वार्ता होती है, और राजनीति में प्रवेश का निश्चय कर तभी से ये कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से अराइज हो सकता है कि यदि बीपीएससी पूछे कि ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी गांधी जी से प्रथम बार कब मिले थे? 1920 में मिले थे। कहाँ मिले थे? पटना में मिले थे। किसके घर में मिले थे? मजहरुल हक के घर में मिले थे।
देखिए, बहुत सारे लोगों का अप्रोच होता है टॉपिक को तैयार करने को लेके एमसीक्यू थ्रू। बहुत लोग कह रहे हैं कि एमसीक्यू एमसीक्यू, मैं देखता भी हूँ लोग यूट्यूब पे बहुत एमसीक्यू, ये इतना एमसीक्यू कर लो, ये वो कर लो। देखिए, कभी भी एमसीक्यू मल्टी डायमेंशनल जो है नहीं हो सकता है। अब एक बात बताओ, स्वामी सहजानंद सरस्वती को कितने एमसीक्यू के थ्रू आप कवर करने की कोशिश करोगे? 400 क्वेश्चन बन सकता है इनके ऊपर। ठीक है, अगर ऐसे टॉपिक, इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं बिहार से रिलेटेड जिनसे क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, यदि 400-500 एमसीक्यू पढ़ो तो आप 1 महीना 2 महीना केवल बिहार स्पेशल नहीं पढ़ते रह जाओगे। ठीक है, उसमें भी नहीं पूरा खत्म होगा। तो कभी भी आप जो अप्रोच है वो एनालिटिकल अप्रोच रखो, और ख़त्म करने के बाद तब एमसीक्यू करो या आप टेस्ट पेपर सॉल्व करो। देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि सर आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कीजिए। तो मैं टेस्ट सीरीज का मेरा प्रयास ये नहीं है कि मैं कट कॉपी पेस्ट कर दूं आपके सामने। मेरा प्रयास ये है कि बीपीएससी के समकक्ष जितना नज़दीक हो सके, मतलब बीपीएससी के लेवल का क्वेश्चन बनाओ। मैं 15 टेस्ट करवाऊंगा, ठीक है, और वो भी दिसंबर में। अभी आपको टेस्ट सीरीज नहीं दी जाएगी, अभी आप पढ़ाई करो, जितना रिवीजन करना हो 20 बार 30 बार, किसी भी टॉपिक को 10-10 बार पढ़ो, 20-20 बार पढ़ो, जितना रिवीजन करना है रिवीजन करो। उसके बाद आप जब टेस्ट सीरीज करोगे दिसंबर में, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे मेरी कमजोरियाँ हैं, यहाँ पे नहीं है। एमसीक्यू करने से आपको पता ही नहीं चल पाता है ना, केवल एमसीक्यू बैठ के कर रहे हो कि आपकी कमजोरी कहाँ है। टेस्ट पेपर करने से, क्योंकि टेस्ट पेपर जो है मल्टी डायमेंशनल होता है, ओरिएंटेशन उसका जो है आपके दिमाग के एनालिटिकल अप्रोच की तरफ होता है कि आप टेस्ट पेपर में क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो। 5 ऑप्शन होता है, 5 ऑप्शन में अगर घनचक्कर आपको कराया जाए तो कितना आप घूम रहे हो, ये सारी चीज़ें उसमें जाके पता चलती हैं। तो पहले आप प्रिपेयर करो, टॉपिक को रिवाइज कर लो सिलेबस अनुसार, उसके बाद टेस्ट पेपर करो तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1921 में इन्होंने गाजीपुर जिले के, इनको जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, तथा बाद में ये अहमदाबाद कांग्रेस में शामिल हुए। आगे बताया जा रहा है कि 1937 में इन्हें अखिल भारतीय किसान सभा का महामंत्री चुना गया। तो पूछा जाए ऐसे क्वेश्चन यहाँ से कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को अखिल भारतीय किसान सभा का महामंत्री कब चुना गया? तो 1937 में। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि 1940 में 19 से 20 मार्च को रामगढ़, जो कि बिहार में है, श्री सुभाष चंद्र बोस जी की अध्यक्षता में आयोजित अखिल भारतीय समझौता विरोध सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष भी थे ये। ठीक है, और उपयुक्त सम्मेलन में इनको भाषण देने के लिए 3 वर्ष की कारावास हुई थी। और ये जब इनको कारावास हुआ तो इन्होंने कारावास में भी काफ़ी सारे रचनाएं करी थी। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: भूमिहार ब्राह्मण परिचय, जिसको लेटर ऑन इन्होंने बदल के ब्रह्मर्षि वंश विस्तार कर दिया। ठीक है, कर्मकलाप, झूठा भय, मिथ्या अभिमान, गीता रहस्य, धार्मिक क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान सभा के संस्मरण, किसान कैसे लड़ते हैं, झारखंड के किसान, किसान क्या करें, मेरा जीवन संघर्ष, जो इनकी आत्मकथा है, बायोग्राफी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कर्मकलाप ये ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गीता हृदय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झारखंड किसान यहाँ पे बीपीएससी कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। मेरा जीवन संघर्ष, जो इनकी आत्मकथा है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कार्यानंद शर्मा जी के बारे में। ठीक है, इनका जो जन्म 1901 में हुआ था और मृत्यु 1965 में हुई थी। इनका जन्म जो है मुंगेर, ब्रिटिश भारत में हुआ था, के साहुर गांव में, एक मध्यवर्गीय भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो भारत के बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कार्यानंद शर्मा एक राष्ट्रवादी और किसान नेता थे, जिन्होंने जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों का नेतृत्व किया। ठीक है, कार्यानंद शर्मा असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए थे और लोगों को आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए इन्होंने प्रेरित भी किया। अच्छा, ये ऐसे नेता हैं जो पहले कांग्रेसी थे और बाद में साम्यवादी बन गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्यानंद शर्मा ने 1927 में जमींदारों द्वारा मनमानी जबरन की वसूली के खिलाफ चानन में काश्तकारों से संघर्ष को जारी रखा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, चानन में इन्होंने संघर्ष को जारी रखा काश्तकारों के खिलाफ। 1937 से 39 में प्रसिद्ध बरहिया बर्खास्त आंदोलन के बाद इनके खिलाफ सख्ती की गई और 1938 में इन्हें तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। ध्यान में रखिएगा, बरहिया बर्खास्त आंदोलन खुद में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन राइज होता है यहाँ से अक्सर। और जब
इन्होंने यहाँ पे भाग लिया तो कांग्रेस, जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, इनको गिरफ्तार किया था, ठीक है, ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कांग्रेस सरकार ने, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इन्हें मार्क्सवादी साहित्य पढ़ने का, इसको लेके इनको बार बार जेल हुई। जब बार बार जेल हुआ ना, तब उसी जेल में ये मार्क्सवादी साहित्य पढ़ने का इनको मौका मिला और उसके बाद वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए, शामिल हो गए, ठीक है। हालांकि 1943 तक वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने रहे। स्वतंत्रता के बाद वह कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक और अपनी मृत्यु तक इसके विधायक दल के नेता बने रहे। कार्यानंद शर्मा के कुशल नेतृत्व में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1950 के दशक में कुछ महत्वपूर्ण कृषि संघर्ष किए। उसमें सबसे उल्लेखनीय चंपारण का 60 कृषि संघर्ष था। ये साथी नहीं है, 60 है, 60 कृषि संघर्ष था। पश्चिम चंपारण का 60 कृषि संघर्ष था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको वीडियो का प्रेजेंटेशन, जो भी तथ्य शामिल किए गए हैं, काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।